हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कल हमने क्लासिफिकेशन का प्रोसेस पढ़ लिया था, फिर हायरार्की सारी डिस्कस की थी और सारी चीज़ें कर ली थी। और बाद में अब जो बचता है वो सिर्फ टैक्सोनॉमिकल एज है और हायरार्की का डिटेल्ड वर्जन है। तो सबसे स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले रिवाइज कर लेते कि जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। तो सबसे पहले हमने कहा था कि भाई प्रोसेस में हम पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर चीज़ों का नॉमेनक्लेचर करते हैं जो कि नेमिंग प्रोसेस है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन, व्हाट वाज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्या था? चीज़ों को एक चीज़ में ग्रुप कर देना और कन्वीनियंट कैटेगरीज में प्लेस कर देना ऑन द बेसिस ऑफ सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो जितने भी इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, मतलब जो दिख सके कैरेक्टर्स, उसके बेसिस में हम चीज़ों को ग्रुप कर देते थे और ग्रुप करने के बाद हम कैटेगरीज में प्लेस कर देते थे। फिर हमने कहा था कि अगर हम बात करें डॉग्स की, फिर हम बात करें कि डॉग्स की, फिर बाद में मैमल्स की बात कर लेते हैं और मैमल्स के बाद हम बात कर लेते हैं एनिमल्स की। तो ये तीनों जो हैं, दे थ्री ऑफ देम आर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। थ्री ऑफ देम आर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। तो ये कैटेगरी 1 है, ये कैटेगरी 2 है, ये कैटेगरी 3 है। डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे ये अलग अलग कैटेगरीज है। जैसे यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, यही लाइन लिखी हुई है, दे रिप्रेजेंट टैग्स एट डिफरेंट लेवल्स। तो हमने ये भी कहा था कि टैग्सा, अगर हम कह रहे हैं टैग्सा क्या होता है, तो टैग्सा इज नथिंग बट इट इज कैटेगरीज इटसेल्फ, एंड कैटेगरीज इज इक्वल टू रैंक। तीनों के सेम ही मतलब है, चाहे टैग्सा लिख दो, चाहे कैटेगरीज लिख दो, चाहे रैंक लिख दो, ऑल ऑफ देम डिनोट द सेम मीनिंग। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि डॉग एक अलग कैटेगरी है, एक अलग रैंक है, एक अलग टैग्सा है। मैमल्स एक अलग टैग्सा है, एनिमल्स एक अलग टैग्सा है। ठीक है, तो हर एक क्या है, ये एक अलग अलग टैग्सा है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे। हम कहेंगे कि ये वाला हायर लेवल पे, हमें पता है कि डॉग्स एनिमल्स में आते हैं, सो एनिमल वुड बी एट हायर लेवल का टैग्सा है। फिर मैमल्स नीचे वाले लेवल का टैग्सा है, डॉग्स सबसे नीचे वाले लेवल का टैग्सा है। सो दे रिप्रेजेंट टैग्सा एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स। आगे जाके थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। फिर हमने कहा था कि प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। सो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट इट वाज टैक्सोनॉमी। और मॉडर्न टैक्सोनॉमी में हमने कहा था कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ये सारे क्या होते हैं, दे फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। ये सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। फिर सिस्टमैटिक्स के केस में हमने कहा था सिस्टमैटिक्स जो है लेटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड है, तो सिस्टमा नेचर से आया है। और सिस्टमा नेचर क्या थी? इट वॉज द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन ऑफ कैरलस लिनियस की जो पब्लिकेशन थी, उस चीज़ का टाइटल था सिस्टमा नेचर। इट वॉज सिस्टमा नेचर। फिर सिस्टमैटिक्स वॉज बेसिकली आइडेंटिफिकेशन वाला प्रोसेस, नॉमेनक्लेचर वाला प्रोसेस एंड क्लासिफिकेशन वाला प्रोसेस। बट लेटर ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी अकाउंट किया था इन द सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स को भी लिया गया था। फिर टैक्सोनॉमी में कैटेगरीज का बताया था कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बट उसमें हायरार्की स्टेप्स होती है, रैंक होती है। ठीक है, और हर एक स्टेप क्या डिनोट करती है? रैंक डिनोट करती है, तो कैटेगरी डिनोट करती है। और ये सारी चीज़ें जो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की फॉर्म करती है। जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, अगर हम इस चीज़ को प्रॉपरली कैटेगराइज कर लें, प्रॉपरली अरेंज कर लें, ठीक है, अरेंज्ड, और या फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को प्रॉपरली अरेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रैंक, तो वो क्या फॉर्म करती है? हायरार्की फॉर्म करती है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की फॉर्म करती है। और क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या है? टैक्सन है। और यहाँ पे अगेन आई एम स्पीकिंग, टैक्सा, कैटेगरी, रैंक, सबका एक ही मतलब है। ठीक है, और टैक्सॉन जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, टैक्सा का सिंगुलर वर्ड है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। हमने कहा था कि अगर आप किसी चीज़ को कैटेगरी वाइज प्लेस करना चाहते हो तो आपके पास क्या चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो व्हाट वाज द आंसर? आंसर था कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, एक कैरेक्टर्स की, इंडिविजुअल की या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आप चीज़ों को कैटेगराइज कर सको। और आपको ये अंतर पता होना चाहिए, व्हाट इज द सिमिलैरिटी एंड व्हाट इज द डिसिमिलैरिटी अमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो सारी चीज़ों में सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज का पता होना चाहिए एंड थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द कैरेक्टर्स। फिर आज अभी से हम क्या करेंगे, डिटेल में पूरी हायरार्की को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला वाला जो आता है वो है स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ को हम कहते हैं कि स्पीशीज़ इज ऑल्सो अ बेसिक यूनिट। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ हायरार्की। तो जितनी भी हायरार्की है,
इसका बेसिक यूनिट क्या है? स्पीशीज ही बेसिक यूनिट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट कंसिडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको तुमने देखकर कहा था कि इट इज अ स्पीशी, दिस इज अ स्पीशी, दिस इज अनदर स्पीशी, उन सबको अगर तुम्हें दिख रहा है कि जिनके पास अलग अलग ही फंडामेंटल सिमिलरिटी है, ठीक है, जिसके पास फंडामेंटल सिमिलरिटी है मतलब वो किसी और से इतना ज़्यादा नहीं है, वो अलग ही है, ठीक है, इट हैज़ अ फंडामेंटल सिमिलरिटी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया था कि ये पत्ते वाला प्लांट तुम्हें दिखा और ये पत्ते वाला प्लांट तुम्हें दिखा, ठीक है, तो तुम कहोगे ये स्पीशी ए है, ये स्पीशी बी है, बिकॉज दे हैव फंडामेंटल सिमिलरिटी, ठीक है, दे हैव फंडामेंटल सिमिलरिटी, सो दे शुड बी कंस्टिट्यूटेड एज अ स्पीशी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि मैग्निफेरा इंडिका का यहाँ पे फिर एग्जाम्पल दे रखा है, और यहाँ पे सोलानम ट्यूबेरिज्म और पैंथेरा लियो का भी एग्जाम्पल दिया है। सो मैग्निफेरा इंडिका इज नथिंग बट इट इज मैंगो, ठीक है, थोड़े साइंटिफिक वर्ड्स हैं। सोलानम ट्यूबेरिज्म इज फॉर पोटैटो एंड पैंथेरा लियो इज फॉर लाइम। सो ऑल द थ्री नेम्स, जैसे इंडिका हो गया, टिबेरिज्म हो गया, लियो हो गया, दे ऑल आर रिप्रेजेंटिंग स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब क्या है? स्पीशीज है, और दिख भी रहा है कि यहाँ पे जो जितने भी लेटर्स हैं दे आर इन द शॉर्ट फॉर्म, दे आर इन द स्मॉल लेटर, सो दैट इज व्हाई वी वुड से कि इट इज अ स्पीशीज फॉर श्योर। फिर फर्स्ट वर्ड जितने भी है ये क्या है? जीनस रिप्रेजेंट करते हैं। अब जेनेरा, तो जेनेरा का मतलब हमें समझना है, तो जेनेरा क्या है? एक हायर लेवल ऑफ टैक्सोन कैटेगरी है, मतलब सबसे लोएस्ट लेवल हमने कहा था कि स्पीशीज इज द लोएस्ट लेवल, फिर उसके बाद आता है जीनस। सो जीनस इज लेटर ऑन इन द नेक्स्ट, और वी कैन से हायर लेवल ऑफ टैक्सोन कैटेगरी फ्रॉम स्पीशीज, ठीक है, फ्रॉम स्पीशीज लिखा हुआ है, मतलब हम कह सकते हैं कि जीनस में स्पीशीज़ का अगर हम कहेंगे कि कुछ कुछ सिमिलर स्पीशीज़ हमें दिख रहे हैं, उसका अगर हम ग्रुप फॉर्म कर देंगे तो वो जीनस फॉर्म करेगा। इसमें ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे भी मैंशनड है, इसमें लिखा है कि ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। सही बात है कि जीनस में क्या हो सकता है? एक या एक से ज़्यादा स्पीशीज़ हो सकती हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करती है, बट दे आर हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, मतलब कि जो मॉर्फोलॉजी है उनकी सिमिलर है, इसलिए दे आर प्लेस्ड अंडर अ सेम जीनस, ठीक है, इसलिए दे आर प्लेस्ड अंडर द सेम जीनस, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हो सकते हैं, दे each genus may have more than one species representing different organisms, but they have morphological similarities, that is why they are placed under the same genus। यही लिखा गया है। फिर यहाँ पे है पैंथेरा के बारे में कि पैंथेरा जो है, पैंथेरा पैंथेरा में आता है पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, तो टिग्रिस हो गया, लियो हो गया, दे आर रिप्रेजेंटिंग स्पेसिफिक एपिथेट, और पैंथेरा क्या है? एक जीनस है, तो पैंथेरा जीनस में ही टिग्रिस आ रहा है, लियो आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आती है, लियो आ गया, टिग्रिस आ गया, तो टिग्रिस और लियो क्या है? अलग अलग स्पीशीज है, दे आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, बट दे हैव सम ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, दैट इज वाई दे आर प्लेस्ड अंडर द सेम जीनस, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि एक जीनस में एक से ज़्यादा स्पीशीज हो सकते हैं, एक जीनस में एक से ज़्यादा स्पीशीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे जीनस के बारे में है, तो जीनस क्या है? जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, तो जितने भी स्पीशीज दिख गए जिनके पास कैरेक्टर्स कॉमन है इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा, तो जो भी सिमिलर स्पीशीज है, ठीक है, स्पीशीज जो कि दूसरे स्पीशीज के साथ कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज रखता है, तो उन्हें हम एक उनका ही हम कैटेगराइजेशन कर देते हैं एंड वी प्लेस अंडर द सेम जीनस, हम कहेंगे कि दे बिलोंग टू द सेम जीनस। जैसे हम कहते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट, जैसे पैंथेरा का एग्जांपल यहाँ पे एप्लीकेबल है। पैंथेरा क्या है? एक जीनस है, एक जीनस है, लेकिन इसमें कई सारे स्पीशीज आ जाते हैं, जैसे लियो आ जाता है, टिग्रिस आ जाता है, यहाँ पे पार्डिस भी दे रखा है, लियो टिग्रिस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। पार्डिस का मतलब क्या है? लेपर्ड, टिग्रिस का मतलब है टाइगर, लियो का मतलब क्या है? लाइन। तो इन सब का जीनस सेम है, बट स्पीशीज अलग अलग स्पीशीज पैंथेरा वाले जीनस में आते हैं। सोलानम के केस में भी यही है, ठीक है, सोलानम टिबेरसम होता है, फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फेलिस में क्या आता है? फेलिस में कैट्स आते हैं, और ठीक है, हाँ, फेलिस में कैट्स आते हैं, और कैनस में क्या आते हैं? डॉग्स आते हैं। कैनस में क्या आते हैं? डॉग्स आते हैं, दे बिलोंग टू डॉग। तो कैनस क्या है? इट इज़ अ जीनस, इट इज़ अ जीनस। अब कैनस में कई सारे डॉग्स आ सकते हैं, जैसे कि हस्की आ सकता है, अल्सेटियंस की बात हुई थी, अल्सेटियंस आ सकते हैं, दे वर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट टैग्स एट डिफरेंट लेवल्स, नाउ दे आर कमिंग अंडर द सेम
जीनस विच इज कैनस, कैनस में सब चीज़ आएंगे, ठीक है। अब फैमिली की बात कर लेते हैं। फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, जैसे हमने कहा था स्पीशीज, ठीक है। तो अगर हम बहुत सारे स्पीशीज जो कि काफ़ी सिमिलर हैं, अगर हम उनकी ग्रुपिंग कर ले तो वो जीनस फॉर्म करता है, वैसे वो क्या फॉर्म करेगा? फैमिली फॉर्म करेगा। एंड सो दिस इज हाउ दी हायरार्की वुड कीप ऑन गोइंग। तो फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस है, कि एक जीनस ए होगा और जीनस बी होगा, इनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज दिखी, इन्हें ग्रुप कर दिया, एंड नाउ दे आर बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली। जैसे यहाँ पे लिखा है कि कंपेयर टू नंबर ऑफ सिमिलरिटीज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है। तो फैमिली में ये लिखा गया है कि सिमिलैरिटी, जैसे कि हमने कहा था कि जीनस में अलग अलग स्पीशीज हैं, ठीक है, जिनमें सिमिलैरिटीज हैं, और फैमिली में अलग अलग जीनस हैं जिनमें सिमिलैरिटी है। तो जैसे जैसे हायरार्की बढ़ती जा रही है ना, वैसे सिमिलैरिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। सिमिलैरिटीज आर कीपिंग ऑन डिक्रीजिंग। तो सिमिलैरिटीज डिक्रीज होती जाती है जैसे हम हायर हायर टैक्सन या फिर हायर हायर कैटेगरीज पे जा रहे हैं। जैसे कि जीनस में मैंने कहा था कि जीनस में स्पीशीज में मैंने कहा कि लियो एक अलग स्पीशीज है, टिग्रिस एक अलग स्पीशीज है। अब मैंने जीनस में कहा कि इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, तो मैंने इन सबको पैंथेरा में प्लेस कर दिया। अब पैंथेरा के बाद मैंने कहा कि ये जो भी पैंथेरा जीनस है और फेलिस जीनस, मतलब जो कैट्स की जो जीनस है, वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, तो मैं उन्हें सेम फैमिली में बिलोंग कर दूंगी। बट ऐसा तो नहीं है कि फेलिस एंड पैंथेरा दे आर एग्जैक्टली सिमिलर, दे हैव सम ऑफ द डिफरेंसेस इन देम, लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ मुझे दिखी तो मैंने एक सेम फैमिली में उसे पुट कर दिया, बट देयर जीनस इज डिफरेंट, बट दे आर डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। So this was the basic idea behind it. So families are categorized based on the basis of both vegetative and reproductive features. तो families के केस में अगर हम बात करते हैं तो हम प्लांट स्पीशीज की अगर स्पेसिफिकली बात करें कि हमें प्लांट्स के बारे में स्पेसिफिकली बात करनी है, तो प्लांट स्पीशीज में ये देखा जाता है कि वो सेम फैमिली से कैसे बिलोंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव फीचर्स। तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पे एक फैमिलीज में प्लेस किया जाता है, जैसे कि सोलानम, पिटूनिया, Datura. They three of them are different genus, but they belong to the same family, which is Solanaceae, due to similarities in vegetative and reproductive features. अब पैंथेरा के केस में वही था। पैंथेरा के केस में लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सारे जीनस फेलिस में प्लेस्ड हैं, जो कि कैट मतलब सॉरी जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड, दे वर इन द जीनस पैंथेरा, और कैट्स की जीनस क्या थी? फेलिस थी, बट दे बिलोंग टू द सेम फैमिली विच इज फेलिडे, ठीक है, विच इज फेलिडे। तो कैट्स की फैमिली क्या हो गई? फेलिडे हो गई। और लायन, टाइगर, लेपर्ड की भी, लायन, टाइगर और लेपर्ड की फैमिली भी क्या हो गई? फेलिडे ही हो गई, ठीक है। और डॉग्स के लिए उस हिसाब से कैनिडे फैमिली होती है। कैट्स और डॉग्स में अब तक सिमिलरिटीज नहीं आई है, ठीक है। अब ऑर्डर की बात करते हैं। अब ऑर्डर क्या होगा? जितने भी फैमिलीज सिमिलरिटी रखती है, समझे एक फैमिली ए है और फैमिली बी है, तो फैमिली और फैमिली बी में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी मिल गई, तो मैंने उसे एक ऑर्डर में प्लेस कर दिया, ठीक है। दे वुड बी बिलोंगिंग टू द सेम ऑर्डर। उस हिसाब से सिमिलरिटीज को देखा जाता है, ग्रुप किया जाता है बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। इट वाज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पूरी तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। अब कैटेगरीज में देखा था स्पीशीज, जीनस, फैमिलीज, ये सारे देवर बेस्ड ऑन सम सिमिलर कैरेक्टर्स, तो सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस में थे। लेकिन जब हम ऑर्डर के हिसाब से जा रहे हैं, अब सिमिलरिटी फैमिली ए और फैमिली बी में थोड़ी सी सिमिलरिटी भी दिख जाती है, देन वी आइडेंटिफाइड एज अ सेम ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, मतलब जो ऑर्डर से आने वाली जितने भी अभी हायर कैटेगरीज आएंगी, दे आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो जो भी कैरेक्टर्स थोड़े से भी सिमिलर दिखे, उन्हें एक सेम जगह पे प्लेस कर दिया जाता है और सेम टैग्सा के लेवल पे प्लेस कर दिया जाता है। तो ऑर्डर क्या है? हायर कैटेगरी में है जिसमें असेंबलीजेस एंड फैमिली की विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। तो सिमिलरिटी जैसे हम देख रहे हैं कि हायरार्की बढ़ती जा रही है, सिमिलरिटी क्या करती जा रही है? सिमिलरिटी डिक्रीज होती जा रही है, सिमिलरिटी इज कीपिंग ऑन डिक्रीजिंग। तो ये लिखा है कि सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। तो अब क्या था कि हमने कहा था कि एक सोलेनासी करके फैमिली थी जिसमें पिटूनिया, दतूरा, ये सारी चीज़ें आ गई थी। अब सोलेनासी, कॉन्वल्वियासी, इन सबको एक ही ऑर्डर में प्लेस कर दिया जाता है और वो ऑर्डर का नाम है पॉलीमोनियल्स, ठीक है। इन ऑर्डर का नाम क्या हो गया? पॉलीमोनियल्स ऑर्डर हो गया। और उस हिसाब से जो कैट की फैमिली थी और जो पैंथेरा की फैमिली थी फेलिडे, और डॉग्स की फैमिली थी जो कि कैनिडे थी, अब उन सबको ऑर्डर में कार्निवोरा ऑर्डर में प्लेस कर दिया जाता है। जैसे अगर हम हमारी बात कर लें, एप्स की बात कर लें और इन सब चीज़ों की बात कर लेंगे, देन वी ऑल्सो बिलोंग टू द सेम
ऑर्डर, है ना, तो वी बिलोंग टू द सेम ऑर्डर, जो कि आगे अच्छे से पढ़ेंगे। क्लास के बारे में लिखा है, क्लास के बारे में क्या है, क्लास, फिर अगेन हम आगे बढ़ रहे हैं, तो क्लास क्या होगा, इट वुड बी ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ऑर्डर्स, मतलब इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं मिलेगी, अगर थोड़ी सी भी सिमिलरिटी मिल जाती है, दे बिलोंग टू द सेम क्लास। तो क्लास में हम, जैसे कि मैंने कहा था कि एप्स, गिब्बन, ठीक है, गोरिल्ला, ह्यूमन बींग्स, अगर इन सब चीज़ों को देखेंगे तो देन वी बिलोंग टू ऑर्डर प्रिमाटा, हम ऑर्डर प्रिमाटा से बिलोंग करते हैं, जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन इन सारी चीज़ों में आते हैं। नाउ जितने भी प्रिमाटा के थे और जितने भी दूसरे दूसरे क्लासेस थे, जैसे कि प्रिमाटा हमारा ऑर्डर हो गया, ठीक है, और हमने कहा था कि डॉग्स और कैट्स का ऑर्डर क्या था, कार्निवोरा था। अब कार्निवोरा और प्रिमाटा में सिमिलरिटी निकाली गई और सिमिलरिटीज कुछ ना कुछ मिल गई, सो दैट इज वाई दे नाउ बिलोंग टू द सेम क्लास, और क्लास का नाम क्या है, मेमेलिया, मेमेलिया इज अ क्लास, ठीक है। अब फाइलम, अगर हम कल की चीज़ रिवाइज करें तो फाइलम वाज द वर्ड यूज्ड फॉर एनिमल्स, ठीक है, और वही प्लांट्स के लिए क्या यूज होता था, डिवीजन, और यहाँ पे एक लाइन लिखी भी हुई है। अब क्या है कि कार्निवोरा प्रिमाटा को एक जगह में प्लेस कर दिया विच इज ममेलिया, और ममेलिया इज अ क्लास। अब फिशेस की भी कोई ना कोई क्लास होंगी, मैमल्स, एम्फीबियंस की भी कोई ना कोई क्लासेस होंगी, रेप्टाइल्स की भी होंगी, बर्ड्स की भी होंगी। नाउ अलोंग विद द मैमल्स दे आर प्लेस्ड अंडर हायर कैटेगरी जो कि है फाइलम, ठीक है, फाइलम। अब फाइलम के प्लेस में, फाइलम के केस में प्लेस कर दिया जाता है। अब ये वाली जो लाइन है वो बेटर समझ में आएगी जब we'll reach the chapter 3 of class 11 science, class 7 biology। तो बेटर है कि इस लाइन को बाद में ही समझेंगे। यही है कि जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उसे हम कॉर्डाटा में प्लेस कर देते हैं, और फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स इन सब के बेसिस पे देखा जाता है, और जिनके पास डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होती है उन्हें कॉर्डाटा में प्लेस करते हैं, ठीक है। तो कॉर्डाटा इज ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, इन सब चीज़ों के बेसिस में कॉर्डाटा फाइलम में प्लेस किया जाता है। अगर हम किंगडम की बात कर लें, अब सारी चीज़ें क्लियर हो ही हुई होगी, तो जितने भी सिमिलर फाइलम मिल रहे होंगे, या तो जितने भी सिमिलर डिविजन्स मिल रहे होंगे, या फाइलम डिवीजन जितने भी सिमिलरिटीज मिल रही होगी, उसे सेम किंगडम में प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। सिमिलर फाइलम और सिमिलर डिविजन्स, उनमें थोड़ी सी भी सिमिलरिटी दिख गई तो उन्हें सेम किंगडम में प्लेस कर दिया जाता है। जैसे किंगडम एनिमेलिया में सारी चीज़ें आएंगी, किंगडम एनिमेलिया में हम कहते हैं फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, तो नॉन कॉर्डेट्स आ गए, कॉर्डेट्स आ जाते हैं, ये सारे सेम किंगडम में बिलोंग करते हैं। दे वर डिफरेंट डिफरेंट फाइलम बट नाउ दे बिलोंग टू द सेम किंगडम विच इज किंगडम एनिमेलिया। और प्लांट्स के केस में हम डिवीजन रिफर करते हैं, तो जितने भी सिमिलर डिविजन्स मिल रहे थे अब वो किंगडम प्लांटे में आ जाएंगे, दे वुड बी बिलोंगिंग टू सिमिलर किंगडम प्लांटे, तो प्लांटे किंगडम में आ गए। सो दिस इज हाउ थिंग्स कीप ऑन गोइंग ऑन, ठीक है, एंड compromises ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन, तो जितने भी डिविजन जिनमें सिमिलरिटीज दिख रही थी उन्हें प्लांटे किंगडम में अभी रेफर कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि ये जो दो ग्रुप्स हैं एनिमल्स और प्लांट किंगडम्स, इनके सिंगल सिंगल चैप्टर्स, तो बेटर वी वुड अंडरस्टैंड इन दैट पार्ट इटसेल्फ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हायरार्की, होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इसे रिविजन तो काफ़ी ज़्यादा क्लियरली हो गया होगा अब तक। So let us end the topic today. Hope you have a good day. Thank you.